नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में दरिद्रता, भाग्य का साथ न मिलना, दूरियां आने की वजह से परेशान चल रहे थे, अगर आपके पीछे बुरी आत्मा लगी हुई थी, किसी ने काला जादू करवा रखा था, आपके दुश्मन आपके विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है दोस्तों, और वो है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू के टोटके हजारों साल पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आपके हर समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र और भी शास्त्रों में जाते हैं तो आपको नींबू के उपाय 11 अध्याय में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप कैसी नौकरी पाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अपने व्यापार को कैसे दौड़ाने के लिए आप सभी को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो आप उसका ही विनाश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बुरी शक्ति है तो आप नींबू के उपाय से यह कर सकते हैं। दोस्तों, इसे रामबाण की तरह माना जाता है। इन सब के बारे में आपको ज्योतिष शास्त्र में मिल जाएगा। दोस्तों, आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर में ऐसी शक्ति आ चुकी है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होता है। दोस्तों, तो अगर आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप कर लेते हैं, जो टोटके आपको हम बताने जा रहे हैं, वो आपका समाधान कर देगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नींबू तो आपको एसिडिटी है, पेट खसे में नींबू रामबाण की तरह ही काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े समस्या को भी हल कर सकता है। ये कई प्रकार के बाधा, किसी भी परेशानी को आपके पास से हटा सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 10 उपाय बताएंगे, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा देखिएगा वीडियो को। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए आपको पहला उपाय बता देते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब ट्रक चलता है, दुकानें लगती हैं, तो उसमें भी नींबू मिर्च लगाए रहते हैं लोग। जब लू चलती है तो वहाँ पर प्याज रखते हैं, वो गर्मी नहीं लगने देती। तो आप व्यापार बिजनेस जो भी आप काम करते हैं वो अच्छा चल रहा होता है, तो आप पर कोई नज़र लगा देता है, तो उस जगह पर नींबू मिर्च लगाते हैं आप। शास्त्रों में भी यह बताया गया है, नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन होता है। जो भी आप पर नज़र लगाए होते हैं उसे अपने ऊपर एकाग्रता को भंग वह कर देता है और खुद को प्रभावशाली नहीं पाता। तो इसलिए आप जब भी अपना व्यवसाय, अपना व्यापार, अपना काम चलाते हैं तो आप पर कोई बुरी नज़र लगा रहा है, जादू टोटका करवा रहा है, तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो आप जो दूसरा उपाय है जो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, तो वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। तो दोस्तों, आप जब शास्त्रों में भी ऊपर एक पूरा अध्याय ही आपको मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर जिसके घर में नींबू का पेड़ होता है तो वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मकता से वातावरण पूरा भर जाता है। दोस्तों, अगर किसी के घर में नकारात्मकता आ जाए तो उसके घर में सफलता प्राप्त नहीं होता, भाग्य का साथ छूट जाता है। तो अगर आपके घर में भी नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सकारात्मकता तो बनी ही रहेगी और आपके घर में सफलता भी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कई घरों में सफलता मिलती ही नहीं है और फिर लोगों में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष को मिटाने के लिए सबसे अच्छा माना दोस्तों, अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में नकारात्मकता तो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में जादू टोना किसी ने करवा दिया है या फिर तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। गड़े से परेशान हैं तो पहले हो सके तो दोस्तों आप अपने घर में नींबू का पेड़ ज़रूर ही लगा लीजिए।
दोस्तों नींबू का पेड़ रातों रात तो उगता नहीं है, तो आपको करना ये है कि आपको आपके घर के चारों ओर एक एक नींबू रखने हैं और आपको में 7 चक्कर मारने हैं। दोस्तों ये शनिवार के दिन आपको करना चाहिए। फिर आपको यह 4 नींबू को नदी तालाब में आप बहा सकते हैं। आपको इन 4 नींबू को नदी या फिर तालाब में बहा देना है। इससे जो भी आपकी परेशानी होगी, आप नींबू अपने साथ वह नदी में बहा कर ले जाता है। दोस्तों इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या नदी में ही आपको उसको बहाना है। दोस्तों अब तीसरा उपाय वो है सफलता के लिए। दोस्तों माना गया है नींबू को मतलब आप लोग नौकरी के लिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और आप लोग कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको एक चीज़ करके बहुत आराम से समझने वाली यह चीज़ है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मेहनत करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा है और आप थक चुके हैं और आप नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप इंटरव्यू देने आते हैं और आपका इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मना है और ध्यान रखिए कि ये मंगलवार का दिन होना चाहिए। दोस्तों आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और एक नींबू लेकर और 4 लौंग लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। और दोस्तों जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लौंग डाल दें और वहाँ पर बैठ जाएं। चालीसा का आप पाठ करें। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू पर 4 लौंग डाल देना है और उसको भगवान हनुमान जी के समक्ष आपको अर्पित कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर जो भी परेशानी आए हुए थे और आपका मंगल ठीक नहीं चल रहा है वह भी अच्छा चलेगा। जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे वह भी आपका साथ देंगे। दुर्भाग्य आपके पीछे पड़े हुए हैं वह भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा और बोलकर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने इतना प्रयोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और हर तरह की सफलता भी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने बुरे वक्त में अपने परिवार को संभाल सकें। दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारा काम है दोस्तों आप तक हमारी वो जानकारियाँ पहुँचाना जो आप लोगों का भला कर सके। जो कि आप लाखों रुपए खर्च भी कर दें तब भी आपको ऐसी जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझें और उन तक जानकारी पहुँचाएँ। दोस्तों जो आप हिंदू शास्त्रों में ढूंढ नहीं पाते हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब चौथा उपाय, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है और नज़र उसे लग जाती है बार बार, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने नज़र लगा दी है और तबीयत भी उसका ख़राब हो गया है, तो दोस्तों आपको एक नींबू ले लेना है। आप एक नींबू ले लीजिएगा और सर के ऊपर से 7 बार वारना है आपको। और दोस्तों फिर एक नींबू आपको लेना है और उसको ऐसे चाकू के इस्तेमाल से आपको काटना है जो कभी भी प्रयोग ना हुआ हो, और उस चाकू से आपको नींबू के 2 भाग आपको काट लेने हैं और उसको लाकर घर के बाहर या फिर घर से कहीं दूर ज़मीन में आपको दबा देना है। इतना बस आपको करना है दोस्तों। जो भी आप पर, आपके ऊपर जिसने भी नज़र लगाई होगी वह आपने उतार ली है और दोस्तों आपकी नज़र उतर जाएगी। 5वां दोस्तों वास्तुशास्त्र के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है दोस्तों जिसको आप लोग पढ़ नहीं पाते। अगर आप नींबू का सही तरह से प्रयोग करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि आपको मिलेगी। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए जो आप व्यापार करते हैं उनके व्यापार जब चल रहा होता है
तो कई बार लोग नज़र लगा देते हैं, तो जिनसे उनका व्यापार एकदम ठप पड़ जाता है, एकदम से रुक जाता है और फिर वो थक जाता है कि यार अब तो क्या करें, अब तो हम फंस गए हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लीजिएगा और बस एक ही नींबू आपको लेना है और नींबू को लेने के बाद उस नींबू को लेकर आपको अपने दुकान जाने हैं और दोस्तों फिर उस नींबू को आपको काट लेना है और अपने दुकान के चारों भागों में आपको उसे रख देना है और नींबू को 4 भागों में आपको काटना है। और दोस्तों सुबह यह प्रक्रिया कीजिएगा और शाम को उसे उठा लीजिएगा। दोस्तों सुबह के वक्त 10 या 11 बजे आप यह उपाय कर सकते हैं और शाम के वक्त 6 से 7 बजे आपको इसे उठा लेना है। दोस्तों इनको लगभग 4 लाल कपड़े में आपको बांधने हैं और ले जा कर के किसी भी नदी में आपको बहा देना है। अब मान लीजिए दोस्तों, इससे जो होगा, आपके दुकान में किसी ने भी जो भी नज़र लगाई थी और आप तंग हो गए थे, आपका दुकान सही से नहीं चल पा रहा था और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं, तो नींबू के साथ तो यकीन मानिए आपको जिसने भी नज़र लगाया हुआ था, जो भी बुरी शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। दोस्तों बस इतना सा प्रयोग करने के बाद आपके दुकान अच्छे से चलने लगेंगे। दोस्तों यह वास्तु ज्ञान में लिखा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो वो है दोस्तों नंबर 6, मतलब भाग्य को चमकाने के उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य के साथ मिलने से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत कर कर के और परिणाम ठीक से आपको मिल ही नहीं पा रहा है। तो यकीन मानिए दोस्तों, किसी ने आपके ऊपर टोटका करवाया है। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और थक चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इस तरीके से बातें हो रही हैं कि आप परेशान हो रहे हैं कि शादी नहीं हो रही है और व्यापार भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए बहुत आसान सा तरीका आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग सुनिए और देखिए। ऐसा है, आप नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में भी वृद्धि नहीं हो रही है और घर आपका बन भी नहीं पा रहा है और बुरी शक्तियां का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको ये करना है, एक नींबू लीजिएगा और उसको गंगा जल के साथ आपको धो लेना है और आप लोगों को ये करना है कि नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों जो मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। दोस्तों अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और इस नींबू में 4 लौंग डाल देते हैं, अगर आप नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो इस नींबू को अपने बैग में आप रख लीजिएगा। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो इस नींबू को आप अपने बैग में रख लीजिएगा, या फिर आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो इसे अंदर ले जाने तो नहीं देते, तो आप अपने बैग में रख कर इसे ले जाना। दोस्तों यकीन मानिए, दुर्भाग्य आपका जो भी पीछा पड़ा है वो दूर चला जाएगा, वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। और दोस्तों आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर ही हो जाएगा। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है इस प्रक्रिया में 3 से 4 लाख का खर्च होता है। दोस्तों यकीन मानिए, इस प्रक्रिया के बाद आप इस प्रक्रिया में 3 से 4 लाख का कर्ज है। यकीन मानिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा मंत्र है, इसको आपको जाप करना है दोस्तों, जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमज़ोर था तो वह मंगल भी तुरंत ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से जाप 108 बार आपको जाप करना होगा दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होता है। दोस्तों यह क्रिया आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। दोस्तों 7वां रोग से मुक्ति पाने हेतु। दोस्तों ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर में मिल जाएगा,
मतलब दोस्तों मान लीजिए कि अब आपके घर में रोगी व्यक्ति जो दवाई करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक ही नहीं हो रहा और वो परेशान हो चुका है कि तो हम आपको एक टोटका बताने जा रहे हैं। उसे शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको शनिवार के दिन ही इसे करना है कि उस रोगी का रोग ठीक हो जाए। दोस्तों आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर 7 बार ऊपर से नीचे आपको नींबू उतारना है और फिर एक चाकू ले लेना है और चाकू को 21 बार उतारना है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रक्रिया शाम के वक्त आपको करना है। दोस्तों वो शनिवार के दिन ही करना है। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा। दोस्तों आपको 7 बार नींबू और 21 बार चाकू का उतारा करना है। अब आपको चाकू से अब आपको उस नींबू को 4 भागों में बांट देना है दोस्तों, और किसी भी चौराहे पर जाना है और जहाँ पर 4 दिशा होता है वहाँ आपको 4 तरीके से इन नींबुओं को फेंक देना है दोस्तों। और रात के वक्त आपको यह करना है, करीब 7 बजे आपको यह प्रक्रिया करना है दोस्तों, और नींबू को फेंक देना है वहीं पर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर से बुरी आत्मा का वास जो होगा वो हट जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है और घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी बुरी शक्तियों का वास है तो वह हट जाएगा दोस्तों, और व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा का वास होता है, बुरी आत्मा ने वास किया है, वह आत्मा उसका पीछा छोड़ देगा। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कहीं भी जाने से नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। दोस्तों एक नींबू के बारे में आप सोच लीजिए कि उसमें कितना ताकत होता है। इसलिए जो पुराने समय के ऋषि मुनि होते थे वो अपने पास नींबू को अवश्य रखते थे कि कब नींबू की ज़रूरत पड़ जाए और उस नींबू से तंत्र मंत्र हटा देते थे। दोस्तों अब 8वां उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि आपको संतान प्राप्ति के लिए, दोस्तों ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों अब ये जान लीजिए कि आपका संतान नहीं हो रहा है और कोई ऐसी महिला है जो इस वीडियो को देख रही है जिनके पास संतान नहीं है और वो संतान के लिए थक चुकी हैं, और एक जगह आप लिख लीजिएगा दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है और उसे बहुत ही शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू का पौधा को जड़ से लाएं और फिर उसमें देसी दूध मिला करके पी लें तो दोस्तों निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इतना करने के बाद आपके जीवन में दवाई करा कर आप थक चुके हों, फिर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं आप, यकीन मानिए दोस्तों एक प्रक्रिया कर लीजिए और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों अब नंबर 9 है अपकाज रुपए की प्राप्ति, मतलब कहीं से एकदम से आपको पैसे मिले। आप सट्टाबाजी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, तो यकीन माने कहीं से आपको पैसा मिलेगा और नौकरी भी आपको करनी नहीं पड़ेगी और नौकरी में कहीं से कहीं एकदम से आपके पास पैसा आ जाएगा। दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम बताने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू ले लेना है और उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करना है दोस्तों। अपने सर से 7 बार घुमाना है और शाम को अपने ऊपर 7 बार उतारना है दोस्तों। लगातार 41 शनिवार तक आपको ये प्रक्रिया करना है और आपको लाल कपड़ा में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे डाल देना है दोस्तों। आप ये अलग अलग पीपल के पेड़ और दोस्तों ये अलग अलग पीपल के पेड़ के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पीपल के पेड़ के पास, एक ही पीपल के पेड़ के नीचे इसे डाल दें। और दोस्तों 41 शनिवार और 41 पीपल के पेड़ के नीचे डालें। अगर आप इतना कर लेते हैं और आपकी किस्मत और भाग्य आपका साथ इससे देते हैं
दोस्तों यकीन मानिए आपको एकदम से रुपए मिलेंगे और आप लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से रुपए कहीं से आपको पैसे मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोग 41 शनिवार तक 7 बार आपको अपने ऊपर से घुमाकर पीपल के नीचे डाल देना है। और दोस्तों अब नंबर 10 है अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप लोग सफ़र पर जा रहे हैं तो कई लोग ट्रैवल का काम भी करते हैं। तो कई लोग ट्रैवल का सिर्फ काम ही करते हैं। कई लोग घर से कार से जाते हैं तो पहले आप नींबू ले लीजिएगा और जब कार और बाइक आप चलाने जा रहे हों तो नींबू को गाड़ी के सामने आपको रखना है और उसके बाद ही आपको गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाना है और गाड़ी को नींबू के ऊपर से लेकर जाएं, ऐसे जाएं कि नींबू पूरा फट जाए। दोस्तों मान लीजिए उस दिन आप के ऊपर किसी भी तरह का एक्सीडेंट लिखा होगा तो ऐसा कोई अनहोनी लिखा होगा तो वह टल जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में मिलेगा आपको दोस्तों, और कहीं जाने से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।